नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का हमारा व्यंजन है ढ। चलिए सुनते हैं ढ की कहानी। एक खरगोश था, उसका नाम था ढोलू। ढ से ढोलू। ढोलू मज़े से खेल रहा था। एक दिन ढोलू ने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे नानी के घर जाना है। मम्मी ने कहा, अरे रास्ते में तो जंगल पड़ता है, तुम कैसे जाओगे? ढोलू ने कहा, नहीं मम्मी, मैं चला जाऊंगा, आप मुझे तैयार कर दो। तो उसकी मम्मी ने उसे तैयार किया और उसकी मम्मी ने उसे एक ढोलक दी। क्या दी? ढ से ढोलक। और ढोलू से कहा कि तुम इस ढोलक में बैठ जाओ और इसके अंदर छुप के सभी जंगली जानवरों से बचते बचते नानी के घर चले जाना। ढोलू मम्मी की बात मान गया और वो ढोलक में बैठ गया और ढोलक चल पड़ी। अब वो बोला, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक। जब वो जा रहा था तब वहाँ पर एक शेर आया। और शेर ने जब जैसे ही आवाज़ सुनी, क्या आवाज़ सुनी? चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक। शेर ने कहा, अरे कौन है वहाँ, जल्दी बाहर आओ। अब ढोलू छुपके से बाहर निकला, डरते डरते। शेर ने कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ढोलू ने कहा, अरे शेर जी, मुझे मत खाइए प्लीज़, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। अब मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। शेर ने कहा, अरे तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। ढोलू बोला, नहीं नहीं, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, अभी तो मैं बहुत पतला सा हूँ, जब मोटा होकर आऊँगा ना तब आप मुझे खा लेना। यह सुनकर शेर ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन वापसी में तुम मेरे पास ज़रूर आना। ये कहकर शेर चला गया और ढोलू फिर से ढोलक में घुसकर चलने लगा और ढोलक चल पड़ी। और वो क्या कह रहा था? चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक। आगे जाने पर उसके पीछे एक लोमड़ी आई। लोमड़ी चिल्लाई, अरे रुक जाओ ढोलक, कौन है इसके अंदर, जल्दी बाहर आओ। ढोलू फिर से बाहर निकला। लोमड़ी भी ढोलू को खाना चाहती थी, लेकिन ढोलू ने उसे भी वही कहा जो शेर से कहा था। क्या कहा था? नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। लोमड़ी ने उसे छोड़ दिया और उससे कहा कि तुम मुझे वापसी में ज़रूर मिलना। ढोलू जल्दी से ढोलक में घुस गया और ढोलक चल पड़ी। अब ढोलू ने क्या बोला? चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुमक। अब उसके पीछे एक चीता आया। चीते ने कहा, कौन है ढोलक में, जल्दी बाहर आओ। ढोलू बाहर निकला। चीता बोला, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ढोलू ने कहा, प्लीज़ चीते महाराज, मुझे मत खाओ, क्योंकि मैं नानी के घर जा रहा हूँ। नानी के घर जाऊंगा, हरी सब्जियाँ खाऊंगा, ताकतवर बन जाऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। चीते ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ढोलू ने कहा,
कि मैं तो बहुत पतला हूँ और छोटा हूँ। जब मैं ताकतवर बन जाऊँगा और मोटा हो जाऊँगा तब आपका पेट भी भर जाएगा, इसलिए मुझे जाने दो। चीते ने उसे छोड़ दिया। अब फिर से ढोलू ढोलक में जाते हुए नानी के घर पहुँच गया। वहाँ पर नानी और नाना ने उसे बहुत प्यार किया। उसके नाना ने एक ढीला कोट पहना था, ढ से ढीला। नानी ने उसे खाने के लिए मज़ेदार हरी सब्जियां दी और ढक्कन से ढककर उसे दूध दिया, ढ से ढक्कन। कैसी लगी कहानी? अक्षर ढ से शुरू होने वाले शब्द। ढ से ढक्कन, ढ से ढेर, ढ से ढीला, ढ से ढोलक, ढ से ढूंढना, ढ से ढांचा, ढ से ढलान, ढ से ढाबा, ढ से ढोना। भारी चीज़ उठाने को ढोना कहते हैं। ढ से ढोकला, ढ से ढाल। सैनिक अपने बचाव के लिए ढाल का इस्तेमाल करते थे। अगला अक्षर है अणा खाली। ढ के बाद आता है अणा। इससे कोई शब्द नहीं बनता, इसीलिए इसे अणा खाली कहते हैं। आओ दोहराएं। क केला तोड़ा माली ने, ख खीरा रखा थाली में, ग गमले में है फूल उगाना, घ घड़ी सुनाए टिक टिक गाना, अंगा को घा के बाद है आना, च चम्मच से हम खाना खाते, छ छाता लेकर धूप में जाते, ज जहाज पानी में चलता, झ झंडा ऊंचा लहराता, ञ को नाक से बोला जाता, ट टमाटर में है लाली, ठ ठेला भरकर लाया माली, ड डमरू बाजे डम डम डम, ढ ढोलक बाजे ढम ढम ढम, अणा को बुलाओ दम दम दम। धन्यवाद।